पहला सवाल दिए साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। ठीक है, इस सवाल को हम लोग दो प्रकार से लगाएंगे। कितने प्रकार? एक सिंपल छोटी ट्रिक से और एक बेसिक से, जो हमारे हाई स्कूल पे जिस तरह से लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिख देंगे। सवाल एक बार नोट कर लेगा। साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 और कास 60। ठीक है, ये ऐसे सवाल में करेंगे खाते सबसे पहले हमें सूत्र याद हो चाहिए। साइन 30 वाले 60 वाले ये सब तुम्हें याद हो चाहिए। ठीक है, तो मेरी किताब में दे ये सूत्र सारणी बनी है, इनका बिल्कुल याद कर लियो। अब देखो साइन 60 का मान √3/2 हो जाए। कितना हो जाए? √3/। कास 30 का मान √3/2 हो जाए। कितना हो जाए? साइन 60 कास 30 का मान सेम हो जाए। ठीक है, प्लस लगा दो। साइन 30 का मान 1/2 हो जाए, कास 60 का मान 1/2 हो जाए। कहते दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाए। अब देखो √3 का √3 में गुणा करो, ये तो कितना आ जी? 3 आ जी। √3 का √3 में गुणा हो तो 3 आ जी, और 2 दूना कितना हो जी? 4। प्लस लगा दो, 1 का गुणा 1 में करो कितना आ जी, और 2 दूना कितना हो जी? 4। ठीक है, अब इन पे देखो एलसीएम कितना आ रहा है, दूरन में एलसीएम कितना मिल रहा है? 4 एलसीएम ले लियो, तो इनपे आ रही 3 प्लस 1, तो 3 और 1 4, तो 4/4। 4 में 4 का भाग दो, कितना आ जाए? 1। ये तुम्हारा क्या हुई जी? उत्तर। हम तुम्हें इसे बताओ रहा है कि ये छोट ट्रिक भी बताई देखी। अब देखो मैं छोट ट्रिक का होती, जैसे लिखो है साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। एक छोटा सा सूत्र तुम्हें याद करने का है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। आएगा होते साइन ए प्लस बी का ए की जगह पे 60 है, बी की जगह पे कितना है? 30। तो ये होगी साइन 60 प्लस 30, और साइन 60 और 30 कितना होते हैं? 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? देखो दोनों सेम आ रहे हैं। नोट कर लो। सबसे पहले लिखियो 2, गुणा का निशान लगा दो। 45 का मान होता है 1, कितना हो जाए? तो 1 का स्क्वायर आ जी, प्लस कास 30 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। एक चीज देखो, जितना जो माइनस में लिखो है उतना ही प्लस में लिखो है। लिखो है कि नहीं लिखो है? अगर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में आए, तो √3/2 होल स्क्वायर यू में आए प्लस में। अब तुम यूं बताओ, अगर ये दोनों कट जाए कि ना कट जाए? माइनस से प्लस कट जाए भैया, कितना हो जी? 2 गुणा 1 की पावर 2। अब 1 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 1। 2 गुणा करवा दो, कितना है? बस कितना छोटा सवाल है। 5 3 नंबर देखो, लिखो है 2 10 30 का मान बताओ। 1/√3 बटा 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब एक हम लोग सॉल्व करिए तो आज 2/√3। एक मतलब आज 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। एक बटा में कर लियो, 1 कितना करियो? 1। तो आज 2/√3 बटा एलसीएम लियो 3, तो आज 3 प्लस 1। फिर इनसे आज 2/√3 बटा 3 और 1 बटे में 3। हमें पता है जब 4 संख्याएं लगातार बटे में लिखी हुई हैं, तो बीच वाले का गुणा बीच वाले में और किनारे किनारे वाले में। तो अब देखो कितना आ जी? 3 दूना 6 बटे 4√3। कट जाई तो इना जी 3 और इना जी 2, तो आज 3/2√3। अब भैया काट दो, तो आज √3/2। अब यो बताओ √3/2 कितने का मान होता है? कितने का होता है? साइन 60। एक और तरीका है फिर करें कि अगर कहो तो मैं लिखो है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। काहेगा होता है? साइन 2 थीटा का। अगर ये हिम्मत दिख जाए तो थीटा की जगह पे कितना लिखो है? 30 लिखो है। थीटा की जगह पे केवल 30 है, तो बस इतने परिवर्तन हुए, तो आज साइन 2 × 30
तो सीधे तो मैं डायरेक्ट हिंदी निकाल सकता तो साइन cos r समझियो कितना करेंगे। अगला सवाल का दे है, अगला छोटा सवाल है, लिखो है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। दूसरे का दूसरा नंबर सवाल है। अब ये दिमाग लगाओ 10 45 का मान कितना होता है, एक और माइनस एक का होल स्क्वायर बस भैया 1 प्लस एक का। अब एक माइनस चलो तो कितना हो जी, जीरो का कौन सी संख्या का भाग दे तो का आ जी, जीरो आ जी कि ना आ जी, तो पूरा ये सवाल का है जीरो। अब यो बताओ कि जीरो कितने का मान होता है। पहली बात तो बस जीरो दे है आंसर वही sin 2a बराबर 2 sin a तब सच होता है जबकि a बराबर है। अब देखो तुम्हें sin 2a का सूत्र बता रहा है, sin 2a का सूत्र क्या होता है 2 sin a into cos a बराबर इम्तियाजी कितना 2 sin a। अब देखो यहाँ पर 2 sin a है, यहाँ पर 2 sin a है, इधर गुणा में है तो दोनों कट जाएंगे, तो इम्तियाजी cos a बराबर 1। अब बताओ cos में 1 कितने का मान होता है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान कितना होता है, cos से cos कर दी तो a बराबर कितना आ जी 0 आ जाएगी ना आ जाए। अगला देखो सवाल लिखो है 2 10 30 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है, पूछ लो के बराबर है, ठीक है। अब देखो यो आ रही 2 10 30 का मान बताओ 1 बटा रूट 3 होता है बटा 1 माइनस 10 30 का मान बताओ 1 बटा रूट 3 होता है, स्क्वायर ला दे लगा दे तो इत्यादि 2 बटा रूट 3 बटे माजी 1 माइनस इत्यादि 1 बटा रूट 3 का मान क्या नहीं तो कितना आ जाए। अब ये माजी 2 बटा रूट 3 एलसीएम कितना लियो भैया 3 एलसीएम ले जाओ तो इत्यादि 3 माइनस तो आगे 2 बटा रूट और इत्यादि 2 बटा 3। तो मैं अब बता रहा हूं पहले वाले सवाल में कि बीच वाले इनका गुणा हो जाए और किनारे वाले इनका गुणा हो जाए तो आज 6 बटे 2 रूट 3 और काट दो तो कितना आ जाए रूट 3 बटे रूट और एक काट दो कितना आ जाए रूट 3 बताओ कितने का मान है 10 60 का 60 का तो इन पर आ जाए 10 60 या तुम सीधे वो कर सका तो का सूत्र होते सीधे कहेंगे 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र भैया तुम्हारा होता है tan 2 थीटा का कहेगा वो दे tan 2 थीटा और थीटा के आगे कितना रखेगा है 30 तो डायरेक्ट हिंदी तुम्हारा उत्तर आ जाए 10 60। लेकिन तुम्हें अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे ना करके ऐसे करेगा, ठीक है। 3 नंबर देखो यदि 10 a प्लस b यदि 10 a प्लस b कितना दिए रूट 3, ठीक है। a के इमोट दे 10 a माइनस b कितना दिए 1 अपान रूट, ठीक है। तुमसे कह रहा हूं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात करेगा, ठीक है। एक हम समीकरण 1 मान ले, एक समीकरण 2 मान ले। देखो लिख दे आराम से 10 a प्लस b बराबर रूट 3 10 में कितने का मान होता है 10 60 का मान होता है, लिख दे 10 60। देखो 10 10 दोनों कटती हैं तो a प्लस b बराबर कितना आ जाए समीकरण एक आ जाएगी ना आ जाएगी। चलो एक ऐसे करो दूसरे वाले का 10 a माइनस b बराबर 1 बटा रूट 3 तो इनसे आ गई 10 a माइनस b बराबर 1 बटा रूट 3 10 में कितने का मान होता है 30 का। तो मैंने एक चीज समझ में आ रही होगी हम 10 है क्या लिख रहे हैं 10 एक ही हमारे लिख रहे हैं कि देखो ये 10 है जब ये लंग हम 10 लिखबे तब तो दोनों कटे हुए हैं और ये कट है कैसे अगर काट लिख दो वैसे काटोगे तो मान होते हैं काट 60 का नहीं होता है। तो अब इन पे आ जाई
ए माइनस बी बराबर 30 है। एक का करियो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण तो मैं दे ए प्लस बी बराबर 60 अंश, दूसरा दे ए माइनस बी बराबर 30 अंश। यो प्लस का भी यो माइनस का भी जोड़ दिन जाए, जोड़ने पर जब जोड़ दे तो बी करती है। ए कितना आ जी 2 ए बराबर 30 और 90 कितना होते, सॉरी 30 और 60 कितना होते 90। अगर ए बराबर इनसे दिख जाए तो कितना आ जी 45। ए का मान कितना होगा 45। तो लिख दो यो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर भैया एक तो मान दे है ए प्लस बी बराबर 60, तो इनसे आ जी 45 प्लस बी बराबर 60 अंश, तो बी बराबर आ जी 60 अंश माइनस 45 अंश, तो बी बराबर कितना आ जी 15 अंश। इनसे ए और बी के मान कौन कर